नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये केस स्टडीज़ के केस में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल ने एक डेफिनेशन दी है इसकी, सिर्फ एक लाइन में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टू ऑब्टेन ओबीडियंस। अब इसको मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो लेवल काम करते हैं। मान लीजिए ए है, ए इज़ अ मैनेजर, ये मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है फैक्ट्री के अंदर। अब इसके नीचे एक और आदमी काम करता है जो है बी। नाउ बी इज़ अ फोरमैन या सुपरवाइज़र, कुछ भी कह लीजिए। अब मैनेजर ने फोरमैन को कहा कि भाई ऐसा है बी, हमारा टारगेट है कि हमें 500 स्कूटर्स पर बनाने हैं हर महीने 500 स्कूटर्स बनाने हैं, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। ये मैनेजर ने अपने नीचे काम कर रहे फोरमैन को कहा। जो ऊपर काम करता है उसे कहते हैं क्या? ये मैनेजर है ना, और ये नीचे इसके फोरमैन है। सो फोरमैन इज सबऑर्डिनेट और इसको क्या कहेंगे? सुपीरियर। तो ये इसका सुपीरियर है। तो सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि लुक, वी हैव टू प्रोड्यूस 500 स्कूटर्स पर मंथ। तो ये अब उसने कहा कि दिस इज़ योर टास्क, तुम्हें ये काम करना है। तो उसने क्या कहा कि इसने इसको पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी। लेकिन अब ये फोरमैन कहता है कि आपने मुझे ये काम तो दे दिया, लेकिन मुझे 500 स्कूटर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे स्टोर से मिलेगा। लेकिन स्टोर मैनेजर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी आपने। स्टोर मैनेजर के पास से मैं परचेज या मैं उस स्टोर से विड्रॉ नहीं कर सकता रॉ मटेरियल को, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। So that means even if the authority has been given to the foreman by the manager, but उसको स्टोर से जो रॉ मटेरियल लेने की अथॉरिटी है, जो पावर है, वो नहीं मिली। सो इसमें एक केस स्टडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन वायलेटेड। मतलब समझ लो अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है द पावर विच हैज़ बिन गिवन बाय द मैनेजर टू द फोरमैन, द पावर विच हैज़ बिन गिवन बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी का मतलब हो गया पावर। पावर टू परफॉर्म एक्टिविटी इज एन अथॉरिटी। मगर याद रखना, जब पावर ट्रांसफ़र होती है बी के पास, तो बी के पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। दैट मीन्स when authority flows from top to bottom, from manager to foreman, from superior to subordinate, then responsibility also transfers. तो अब 500 स्कूटर्स की बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी है। क्यों? क्योंकि इसको अथॉरिटी मिल गई, अब इसके पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता, देन हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? बी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ही हैज़ बिन गिवन पावर, ही हैज़ बिन गिवन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस 500 स्कूटर्स। एट द सेम टाइम ही हैज़ बिन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। कई बार पूछा गया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। बिल्कुल ठीक है, साइड बाय साइड तो जाती है, क्योंकि जब एक आदमी दूसरे को अथॉरिटी देगा तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास आ जाएगी उस काम को करने की। बी कैन नॉट शर्क फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ये नहीं कह सकता कि आप मुझे अथॉरिटी तो दे दो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 500 स्कूटर्स बनाने की। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड, तो दोनों ही ट्रांसफर हो रही हैं एक तरह से। सो अथॉरिटी इज द पावर, व्हेन यू गिव पावर टू द सबऑर्डिनेट, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द सबऑर्डिनेट। तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उस काम को करने की। सो
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन. फ्योल ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया है, डिसिप्लिन. वेरी सिंपल. दैट मीन्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन everyone should maintain discipline. Everyone should maintain discipline. So discipline is the obedience to keywords, organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. Keywords हैं, यानी अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से काम करवाना है, सो एवरीवन, इसका मतलब क्या है? सिंपल में everyone should follow rules and regulations. बस, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, सबको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. अगर मान लीजिए आपके कंपनी का रूल है कि 9 AM इज़ अ रिपोर्टिंग टाइम फॉर सुपीरियर एंड 8 AM इज़ अ रिपोर्टिंग टाइम फॉर सबऑर्डिनेट, तो सबको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा. कई ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइम होता है, कईयों में सेम होगा, वॉट एवर द केस में बी. मीन्स एवरीवन हैज़ टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. इसमें रूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. अब मान लीजिए सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कहता है, जब इसकी अपॉइंटमेंट होती है सबऑर्डिनेट की, कि हमें 1000 शर्ट्स बनानी है पर मंथ, ये हमारा टारगेट है. अगर आप 1000 शर्ट बना लोगे अपने फैक्ट्री में, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट, आप मतलब ये अगर सुपीरियर है, मान लीजिए मैनेजर है और ये सुपरवाइज़र है, अगर 1000 शर्ट्स आप बना लोगे, तुम्हारी सैलरी में 10% इंक्रीज़ कर दूंगा. तो इस लालच में, इस इंसेंटिव में सबऑर्डिनेट 1000 शर्ट्स बना लेता है. अब नाउ दैट हैज़ बिकम द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर टू इंक्रीज द सैलरी. रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो नीचे काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए रूल्स हैं, सबके लिए रूल्स हैं. सुपीरियर के लिए भी ये रूल है, उसके लिए ये डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी है, दैट ही शुड इंक्रीज द सैलरी बाय 10%. सो डिसिप्लिन मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ओनली देन द फर्म कैन अर्न प्रॉफिट. वेरी सिंपल कंसेप्ट.